नमस्कार, आर के त्यागी गाज़ियाबाद ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। आपका 1 सेकंड खर्च होगा और हमारी बड़ी मदद होती है। चैनल का प्रचार प्रसार और विस्तार होता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट अवश्य करें, शेयर अवश्य करें, सब तक जाए, सभी स्टूडेंट्स तक जाए। क्लास करा रहे हैं बैंकिंग की, IBPS, SBI, RRB और दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। अभी मैंने दूसरी वीडियो में आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा था। मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूँ, एक्सपीरियंस हूँ, CIB वगैरह सभी कर रखा है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को ऑडिट कर रखा है और बैंक का 38 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। इंडियन प्लान्स टू एक्सपेंड इट्स रीजनल सैटेलाइट navigation system to increase its use in civilian sector and ships, aircraft traveling far from the country's borders. What does C stands for? Options हैं A constant, B competition, C constellation, D collection, ई कोलम। क्वेश्चन दोबारा देखेंगे। इंडियन प्लान्स टू एक्सपेंड इट्स रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम टू इंक्रीज इट्स यूज इन द सिविलियन सेक्टर एंड शिप्स, एयरक्राफ्ट ट्रेवलिंग फार फ्रॉम द कंट्रीज बॉर्डर। व्हाट डज सी स्टैंड्स फॉर? ए कॉन्स्टेंट, बी कंपटीशन, सी कॉन्स्टेलेशन, डी कलेक्शन, ई कोलम। फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा कॉन्स्टेलेशन। द इंडियन प्लान्स टू एक्सपेंड इट्स रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम टू इंक्रीज इट्स यूज इन द सिविलियन सेक्टर एंड शिप्स, एयरक्राफ्ट ट्रेवलिंग फार फ्रॉम द कंट्री एज बॉर्डर्स। व्हाट डज सी स्टैंड्स? C stands for constellations. Next question देखेंगे। Which city is the most livable city in Global Livability Index 2022? ये सब क्वेश्चन स्टेट बैंक 2022 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, क्लर्क या जूनियर एसोसिएट्स मेंस में। और जनरल फाइनेंस अवेयरनेस हम देख रहे हैं। अच्छा, जनरल फाइनेंस अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं सर। विच सिटी इज द मोस्ट लिवेबल सिटी इन ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022? ऑप्शंस हैं ए वियना ऑस्ट्रिया, बी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, सी कोपेनहेगन डेनमार्क, डी कैलगरी कनाडा, ई ओटावा कनाडा। ऑप्शन से एक बार वो देख लेते हैं, लिवेबल सिटी में कौन कौन से शहर हैं। ए वियना ऑस्ट्रिया, बी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, सी कोपेनहेगन डेनमार्क, डी कैलगरी कनाडा, ई ओटावा कनाडा। इसमें आंसर आएगा वियना ऑस्ट्रिया। मोस्ट लिवेबल सिटी वियना ऑस्ट्रिया है इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज के स्टैंड्स फॉर? KLEMS मॉडल, KLEMS मॉडल। व्हाट डज के स्टैंड्स फॉर? KLEMS मॉडल, क्लेम्स मॉडल भी कह सकते हैं। ऑप्शंस ए किंगशिप, बी कैनला, सी कोऑपरेशन, डी कैपिटल।
और ई है कॉमर्स, तो इसका आंसर आएगा कैपिटल। व्हाट डज के स्टैंड्स फॉर? कैलेम्स मॉडल कैपिटल। हाउ मैनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स लिस्टेड इन इंडिया? ऑप्शंस A12, B14, C15, D17, E19। पहले ज़्यादा थे लेकिन अभी इन्होंने ये कर दिया है, मर्ज कर दिए हैं, तो मर्ज होने के बाद 12 ही बैंक रहेंगे। हाउ मैनी पब्लिक सेक्टर बैंक लिस्टेड इन इंडिया? अब लिस्ट जो हुए हैं वो 12 ही हैं, 12 हैं, 12 आंसर है इसका। विच स्पॉन्सर्ड इंडियन सुपर लीग? ऑप्शंस हीरो, बैजू, कोका कोला, स्पाइस, अन एकेडमी। हु स्पॉन्सर्ड इंडियन सुपर लीग? इस इंडियन सुपर लीग को किसने स्पॉन्सर कराया? ऑप्शंस है ए हीरो, बी बैजू, सी कोका कोला, डी स्पाइस, ई अन एकेडमी। तो ये ए हीरो इसका आंसर आएगा। ये जनरल अवेयरनेस है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश डैश इज ए साइबर क्राइम एंड यूजेज द फोन टू स्टील पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम विक्टिम्स। ऑप्शंस हैं फिशिंग, बी विशिंग, ई ऑनलाइन फ्रॉड, डी स्कीमिंग, ई स्विम स्वैप। क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। डैश डैश इज ए साइबर क्राइम दैट यूजेज द फोन स्टील पर्सनल कॉन्फिडेंशियल, फोन स्टील पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम विक्टिम्स। तो ये क्या करते हैं? स्टील कर लेती है, चुरा लेती है पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम विक्टिम्स। फोन का साइबर क्राइम है ये। अच्छा क्या है? ऑप्शंस हैं फिशिंग, PHISHING, विशिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, स्कीमिंग, स्विम स्वैप। तो ये साइबर क्राइम है विशिंग, VISHING, विशिंग है। हु इज़ द ट्रस्टी ऑफ PM केयर्स फंड? PM केयर्स फंड का ट्रस्टी कौन है? हु इज़ द ट्रस्टी ऑफ PM केयर्स फंड? ऑप्शंस हैं सुधा मूर्ति, बी अरुंधति राय, सी गीता गोपीनाथ, डी गौतम अडानी और ई है मुकेश अंबानी। हु इज द ट्रस्टी ऑफ PM केयर्स फंड? केयर्स फंड ई सुधा मूर्ति, ए सुधा मूर्ति, बी अरुंधति रॉय, सी गीता गोपीनाथ, डी गौतम अडानी, ई मुकेश अंबानी। तो ये इसका आएगा सुधा मूर्ति। ट्रस्टी ऑफ PM केयर्स फंड है सुधा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल डेट इज कॉन्ट्रैक्टेड? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल डेट इज कॉन्ट्रैक्टेड? Currency and deposits. Options trade deficit and advance, trade credit and advance, long term borrowing, debt securities. क्वेश्चन देख लें दोबारा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल डेट इज कॉन्ट्रैक्टेड? ए करेंसी एंड डिपॉजिट्स, ऑप्शंस बी ट्रेड डेफिसिट एंड एडवांस, सी ट्रेड क्रेडिट एंड एडवांस, डी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ई डेट सिक्योरिटीज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल डेट इज कॉन्ट्रैक्टेड? इट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डी। एक बार दोबारा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल डेट इज कॉन्ट्रैक्टेड? ए करेंसी एंड डिपॉजिट्स, बी ट्रेड डेफिसिट एंड एडवांस, सी ट्रेड क्रेडिट एंड एडवांस, डी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ई डेट सिक्योरिटी। तो आंसर आएगा डी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। एक्सटर्नल डेट इज कॉन्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्यूड किपचोगे केनियान मैराथन रनर वन ओलंपिक 2020 previously
he won the gold medal in which Olympics? Options: 2018, B 2016, C 2014, D 2012, E 2013। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। इल्यूड किपचोगे, केनियान मैराथन runner, won Olympic 2020. Previously he won the gold medal in which Olympics? Options: 2018, 2016, 2014, 2012, 2013। आंसर आएगा 2016। 2016 में गोल्ड मेडल लिया था इन्होंने ओलंपिक्स में। Who is called glass-nosed Russian? Who is called glass-nosed Russian? A. Vladimir Putin, B. Boris Nikolayevich Yeltsin, C. Mikhail Gorbachev, D. all of the above, E. none of the above। तो ये ग्लास-नोस्ड रशियन जो है ये कहते हैं मिखाइल गोरबाचोव। मिखाइल गोरबाचोव है जिन्होंने कम्युनिज्म वगैरह ये सब सिस्टम ख़त्म कर दिए थे वहाँ से, और बाद में यूएसएसआर टूट गया था और उसके 15-16 टुकड़े हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडफॉल टैक्स अप्लाई टू विच सेक्टर? ऑप्शंस: ए रोड, बी लैंड, सी एनर्जी, डी हेल्थ, ई वाटर। विंडफॉल टैक्स अप्लाई टू विच सेक्टर? ए रोड, बी लैंड, सी एनर्जी, डी हेल्थ, ई वाटर। तो एनर्जी है इसका। विंडफॉल टैक्स अप्लाई टू विच सेक्टर? इट इज एनर्जी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइनेंशियल असेट्स टू बीएसएनएल एंड एमटीएनएल बाय गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हैज लिस्टेड फॉर सेल रियल एस्टेट assets of state run telecom firms MTNL, BSNL at a reserve price of, options हैं A रुपीज़ 970 करोड़, B 1000 करोड़, C 1270 करोड़, D 1470 करोड़, D 1480 करोड़। दोबारा क्वेश्चन रिपीट करते हैं। फाइनेंशियल सेटलमेंट्स ऑफ बीएसएनएल एंड एमटीएनएल बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हैज लिस्टेड फॉर सेल रियल एस्टेट असेट्स ऑफ स्टेट रन टेलीकॉम फर्म्स एमटीएनएल एंड बीएसएनएल एट द रिजर्व प्राइस ऑफ, ऑप्शन ₹970 करोड़, B 1000 करोड़, C 1270 करोड़, D 1470 करोड़, E 1480 करोड़। फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा 1970 करोड़। बीएसएनएल और एमटीएनएल के गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हैज लिस्टेड फॉर सेल रियल एस्टेट एसेट्स ऑफ स्टेट रन टेलीकॉम फर्म्स एमटीएनएल एंड बीएसएनएल। रिजर्व प्राइस रखी है 970 करोड़। इन विच ईयर इंडियन पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू क्रॉस चाइना? ऑप्शंस हैं 2040, 2050, 2060, 2080, 2090। अब ये क्वेश्चन जब था, ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है और एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट 22 में पूछा गया है, तो पता नहीं इन्होंने 2050 का आंसर दिया, लेकिन ये तो क्रॉस कर चुका है। भारत की पॉपुलेशन है, हालांकि क्या है कि वो भी ये नहीं हुआ, तो यहाँ जनगणना नहीं की गई, लेकिन जो आंकड़े हैं डाटा इंटरनेशनल उसके अनुसार 142.86 करोड़ इंडिया की है और 142.4 करोड़ के करीब है ये चाइना की। तो चाइना को क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी इंडिया, पर इन्होंने ये दिखाया 250, लेकिन क्रॉस कर चुका है। ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना इन्होंने दिया होगा, उस टाइम इस तरह से इन्होंने बनाया होगा या किसी और एंगल से बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ अवार्डेड मेघालय एज बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम? ऑप्शंस: मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स,
डी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ई मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो दोबारा क्वेश्चन रिपीट करते हैं, विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ अवार्डेड मेघालय एज बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। इसमें है ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ई मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आंसर आ रहा है, इसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैज़ awarded Meghalaya as best startup ecosystem. Next question, as per the states, which state has topped the chart in the category of best performing states in the Swachh Sarvekshan Awards 2022? As per states, which state has topped the chart in the category of best performing states in the स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2022? ऑप्शंस, एम मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी मेघालय, डी उत्तराखंड, ई कर्नाटक। ये मध्य प्रदेश आएगा इसका फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश हैज़ टॉप द चार्ट इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2022। Who is the sponsor of NARCL? ऑप्शंस हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक। क्वेश्चन, हु इज द स्पॉन्सर ऑफ NARCL? ऑप्शंस, ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी कैनरा बैंक, सी बैंक ऑफ इंडिया, डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ई इलाहाबाद बैंक। आंसर है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक इज द स्पॉन्सर ऑफ NARCL। How many cities surveyed under inflation expectations survey of household? Options, A 10, B 15, C 17, D 19, E 21। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, हाउ मेनी cities surveyed under inflation expectations survey of households। इसका ऑप्शन है A 10, B 15, C 17, D 19, E 21। इसका आएगा 19 cities surveyed under inflation expectations survey of households। On September 22, RBI lifts curb on which financial institutions for loan recovery through outsourcing? Options, India Post Payment Bank, B Mahindra and Mahindra Financial Services, सी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, डी बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ई मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे, ऑन सितंबर 2022 आरबीआई लिफ्ट्स कर्ब्स ऑन विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर लोन रिकवरी थ्रू आउटसोर्सिंग। ऑप्शंस हैं, ए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, बी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, सी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, डी बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ई मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। आंसर है इसका महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। द महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ऑन सितंबर 2022 आरबीआई लिफ्ट्स कर्ब्स ऑन विच ऑन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन फॉर लोन रिकवरी थ्रू आउटसोर्सिंग। थैंक यू। भारत माता की जय, वंदे मातरम।